अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। मुअज़्ज़ज़ सामिईन, मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व बिरादरान अज़ीज़, आज आप इस बात को बहुत गौर से सुने कि आज से तकरीबन 17-18 साल पहले हमारे हिंदुस्तान में एक फ़ितना रूनुमा हुआ। एक फ़ितना मार्केट में आया कि जिसको शकील बिन हनीफ कहा जाता है, और उसने अपने बारे में ये दावा किया कि मैं हज़रत मेहदी भी हूँ और हज़रत ईसा मसीह भी हूँ। हालांकि उसका ये दावा और उसकी ये बात बगैर सर पैर वाली बात है। क़ुर्ब क़यामत से पहले पहले बहुत सारे वाक़यात ऐसे रूनुमा होंगे कि लोग एक दूसरे से पूछा करेंगे, क्या नबी ने इसके बारे में कुछ फरमाया है? 30 बड़े बड़े कज़्ज़ाब ज़ाहिर होंगे और सबसे आखिरी कज़्ज़ाब काना दज्जाल होगा। और उन 30 कज़्ज़ाबों में से एक बड़ा कज़्ज़ाब, एक बड़ा झूठा इस शकील बिन हनीफ भी है। इसके मुताल्लिक़ उलमा ने बहुत काम किया। ये 2004 से फितना चला आ रहा है। उलमा ने इस पर काफ़ी काम किया और वाज़े हकीकत को लोगों के सामने लेकर आए कि इस शकील बिन हनीफ की क्या हकीकत है और ये लोगों को क्या दावत देता है। सारी तफसील उलमा ने लोगों के सामने लाकर रख दी। लेकिन चूँकि अभी भी ये फ़ितना गर्दिश में है, अभी भी ये फ़ितना चल रहा है, ये फैल रहा है, इसके मुत्तबईन अभी भी इसकी दावत को लेकर फैलते हैं, इसकी दावत को लेकर चलते हैं। तो अब कुछ लोगों को ये वसवसा है कि ये हकीकत में है क्या, इसकी क्या हकीकत है। तो मैं उन लोगों को बताऊं कि शकील बिन हनीफ ने एक बड़ा दावा तो ये किया कि वो हज़रत मेहदी है, और दूसरा एक और दावा ये किया अपने बारे में कि वो मेहदी भी है और हज़रत ईसा भी है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और हज़रत मेहदी ये दो अलग अलग शख्सियात है, लेकिन ये इस बात का दावेदार है कि बैक वक्त वो हज़रत मेहदी भी है और हज़रत ईसा भी है। अब आप हज़रत मेहदी के अगर औसाफ को जानेंगे तो रिवायतों से ये पता चलता है कि हज़रत मेहदी जो होंगे वो हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा के औलादों में से होंगे, यानी अहले बैत में से होंगे। और हज़रत मेहदी का जो नाम होगा वो मोहम्मद होगा, उनके वालिद का नाम अब्दुल्ला होगा। और हज़रत मेहदी की आमद उस वक्त होगी जब दुनिया में कुफ्र का गलबा होगा। कुस्तुनतुनिया और शाम के इलाके में ईसाइयों की हुकूमत होगी। हज़रत मेहदी पैदा हो चुके होंगे। अब हज़रत मेहदी की आमद किस तरह से होगी कि मक्कतुल मुकर्रमा में हजर अस्वद और मकाम इब्राहीम के दरमियान ये तवाफ़ कर रहे होंगे, तो लोग इन्हें देखकर पहचान जाएंगे। लोग इन्हें देखेंगे और पहचान लेंगे कि ये मेहदी है, हमें इनकी बैत करना चाहिए, इनके हाथ पर हमें बैत लेना चाहिए। और उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला भी लोगों के दिलों में बात डाल देगा कि यही मेहदी है, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से यही खलीफा और यही हाकिम मुतअय्यन है। अब बैत होना शुरू हो जाएगी। अब हज़रत मेहदी के हाथ पर लोग बैत करना शुरू करेंगे। अब इस सब के बाद हज़रत मेहदी शाम का रुख करेंगे। शाम में यहूदियों से जाकर जिहाद करेंगे, फ़तह हासिल करेंगे। उसके बाद कुस्तुनतुनिया के इलाके में जाएंगे, वहाँ पर फ़तह हासिल करेंगे। और आप ये भी जान लें कि हज़रत मेहदी की जब आमद होगी, जब लोग उन्हें पहचान जाएंगे और उनके हाथ पर बैत लेना शुरू करेंगे, तो उस वक्त हज़रत मेहदी की जो उम्र होगी वो 40 साल की उम्र होगी।
40 साल की उम्र में हज़रत मेहदी के हाथ पर बैत होना शुरू हो जाएगी और 7 साल का अरसा बीतेगा, यानी हज़रत मेहदी को 7 साल होंगे। 7वें साल में दज्जाल का ज़ुहूर हो जाएगा, दज्जाल आ जाएगा, दज्जाल निकल आएगा। अब 7वें साल में ही हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल होगा और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के नाजिल होने के 2 साल के अरसे में, 2 या 3 साल के अरसे में हज़रत मेहदी वफ़ात पा जाएंगे। यानी 40 साल की उम्र में हज़रत मेहदी के हाथ पर बैत होगी और उसके बाद 8-9 साल बैत होने के 8-9 साल ही आप दुनिया में ज़िंदा रहेंगे और फिर उसके बाद आपकी वफ़ात पा जाएगी। लेकिन अब आप ये देखें कि शकील बिन हनीफ, ये मलऊन कहीं का, ये 2004 से 18 साल का अरसा बीत रहा है, इसका दावा अभी तक चला ही आ रहा है कि ये मेहदी है। हालांकि हज़रत मेहदी के औसाफ में से, हज़रत मेहदी की अलामात में से एक वस्फ़ और एक अलामत भी नहीं पाई जा रही इसमें कि ये तो शकील बिन हनीफ ये बिहार के किसी इलाके में पैदा हुआ और हज़रत मेहदी जो होंगे वो हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा की औलादों में से होंगे, अहले बैत में से होंगे। अब ना मालूम इसका ख़ानदान क्या है। हज़रत मेहदी का नाम मोहम्मद होगा, वालिद का नाम अब्दुल्ला होगा, इसका नाम तो शकील है, इसके बाप का नाम हनीफ है, शकील बिन हनीफ इसको कहते हैं। तो इसकी जो बात है वो बगैर सर पैर वाली बात है। और फिर ये मलऊन, ये बेवकूफ़ कहीं का, फिर ये कहता है कि मैं हज़रत ईसा मसीह भी हूँ। एक दावा तो इसने किया कि मैं हज़रत मेहदी हूँ, एक वस्फ़ भी नहीं पाया जा रहा। फिर और साथ में मिलाकर एक और दावा कर रहा है कि मैं ही हज़रत ईसा मसीह हूँ। अब ये भी थोड़ा सा गौर करें कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम एक नबी हैं जो दुनिया में नाजिल होंगे, दुनिया में दज्जाल को कत्ल करने के लिए वो आएंगे और हज़रत मेहदी दुनिया में पैदा होंगे। तो ये दोनों अलग अलग शख्सियात हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का दुनिया में नुज़ूल होगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम किस तरह से दुनिया में नाजिल होंगे कि 2 फरिश्तों के परों पर हाथ रखते हुए हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में आएंगे। दमिश्क की जामा मस्जिद के मीनारे पर वो दोनों फरिश्ते हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को वहाँ पर छोड़ देंगे। सीढ़ी लगाई जाएगी तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को उन सीढ़ियों के ज़रिए से फिर नीचे उतारा जाएगा। अब उस वक्त फ़जर की नमाज का वक्त होगा। तो हज़रत मेहदी जो होंगे वो मुसल्ले की तरफ बढ़ चुके होंगे, वो मुसल्ले की तरफ जा चुके होंगे। अब हज़रत मेहदी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को बुलाएंगे कि आप नमाज़ पढ़ाएं, लेकिन हज़रत मेहदी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इनकार कर देंगे कि नमाज आप ही पढ़ाएं। तो हज़रत मेहदी ही नमाज़ पढ़ाएंगे और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हज़रत मेहदी के पीछे नमाज़ पढ़ेंगे। तो अब आप देखिए ये 2 चीज़ें कि हज़रत मेहदी की किस तरह से आमद होगी, हज़रत मेहदी किस तरह से लोग उनको पहचानेंगे, फिर उनके हाथ पर बैत शुरू होगी। और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हज़रत मेहदी के 7वें साल में, यानी बैत होने के फिर 7 साल का अरसा गुजर रहा होगा। 7वें साल में जब दज्जाल निकल आएगा ज़ूल होगा। अब ये बेवकूफ़, ये मलऊन शकील बिन हनीफ ये दावा करता है कि मैं हज़रत मेहदी भी हूँ और हज़रत ईसा मसीह भी हूँ। अब इसकी ये बगैर सर पैर वाली बात है कि जिसकी कोई हकीकत नहीं, ज़र्रा बराबर भी इसमें कोई हकीकत नहीं है झूठ के सिवा, सिर्फ इसमें झूठ ही झूठ है। लेकिन यहाँ पर अफसोस की बात ये है और फ़िक्र लेने वाली भी बात ये है कि इतना बड़ा झूठा ये एक फ़ितना फैला रहा है और लोग इसके फ़ितने में भी आ रहे हैं। दिन ब दिन इसके फ़ितने में लोग आते चले जा रहे हैं कि हिंदुस्तान के बहुत सारे सूबों में ये अपने मुत्तबईन को भेज चुका है। इसके काम करने वाले आते हैं और लोगों को बहकाते हैं, लोगों को वो ना मालूम किस तरीके से वो कायल कर लेते हैं। और जो इनका यानी नौजवान जो स्कूल कॉलेजेस के जो लड़के होते हैं उन पर इनका फोकस ज़्यादा रहता है कि उनको नामालूम अपनी किस बात से ये उनको कायल कर लेते हैं। उनको ये बताते हैं कि देखो हज़रत मेहदी आ चुके हैं दुनिया में, अब तुम्हें उनसे जुड़ना चाहिए,
तो अब वो भी लोग यकीन कर लेते हैं। और ये लोग हमारे इतने करीब हैं, हमें मालूम ही नहीं इनकी ज़ाहिर शक्ल व सूरत और इनकी वज़ाक़ता और इनका लिबास ऐसा होता है कि हम पहचान ही नहीं सकते कि ये हैं, और ये अपना काम कर रहे होते हैं, अपनी दावत फैला रहे होते हैं। इसलिए मेरी आपसे ये दरख्वास्त है कि इस तरह के लोग अगर आपको मिले कि जो शकील बिन हनीफ़ के ग्रुप के हैं और वो उसकी दावत को फैला रहे हैं, तो अगर आपसे वो टकरा जाएं तो अच्छे से खातिरदारी आप उनकी कर दीजिए। ये हमारे करीब ही है। अभी कुछ साल पहले यहाँ पर हमारे एमपी में ये शाहजहाँपुर ज़िले में भी ये पाए गए थे। जगह जगह इनका ग्रुप मिला था कि कहीं उस गांव में कहीं उस गांव में, ये ऐसी जगह में मिले थे। यानी हिंदुस्तान के बहुत सारे सूबे, बहुत सारे इलाकों में ये फैल चुके हैं और काम कर रहे हैं। अभी हाल ही में ये सुनने में आया है कि इंदौर में इनका ग्रुप पकड़ा गया और इंदौर में ये काम कर रहे थे। तो इंदौर में ये अभी पाए गए कि वहाँ पर ये अपना काम कर रहे थे, वही शकील बिन हनीफ़ की दावत को लेकर वो लोगों में फैले हुए थे और लोगों को बहका रहे थे, लोगों को बता रहे थे कि देखो हज़रत मेहदी आ चुके हैं, तुम इस बात का यकीन कर लो। अब भाई, अब इस बात का यकीन कैसे करें कि हज़रत मेहदी की तरफ अगर हम देखें, जो उनके औसाफ हैं और जो हमें पता चलता है कि उनकी हुकूमत, यानी जब हज़रत मेहदी पहचान लिए जाएंगे तो सिर्फ़ 8-9 साल वो दुनिया में रहेंगे और एक इस्लामी हुकूमत भी कायम हो जाएगी। और फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के नुज़ूल के 2-3 साल बाद, यानी सिर्फ़ 8-9 साल इनकी एक हुकूमत होगी और ये फिर वफ़ात पा जाएंगे। लेकिन इस मलऊन को 17-18 साल आज हो चुके हैं। इसका दावा अभी तक चला आ रहा है और लोग बेवकूफ़ों की तरह इसके ग्रुप में, इसके लश्कर में शामिल होते चले जा रहे हैं। इसलिए अज़ीज़ भाइयों, अगर आपको इस तरीके से लोग मिलें तो आप उलमा की तरफ रुख करें और आप उलमा से जानें कि कुछ लोग मुझसे इस तरीके की बातें कर रहे थे, आप मुझे हज़रत मेहदी के औसाफ बताइए, हज़रत मेहदी के अलामात बताइए। तो उलमा आपको बताएंगे कि हज़रत मेहदी के ये औसाफ हैं, ये अलामतें हैं। और मेरे भाइयों, इन चक्करों में हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये एरे गेरे नत्थु गेरे हैं, इनके चक्करों में बिल्कुल ना पड़ें। हज़रत मेहदी की आमद का जब सही वक्त आ जाएगा तो अल्लाह तबारक व तआला वो सही असबाब पैदा फरमा देंगे, लोगों के दिलों को हज़रत मेहदी की तरफ मुतवज्जे कर देंगे। इसलिए इन फुज़ूलियात में अभी हमें पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं।